आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय शादी या विवाह के संबंध में है कि सही जीवन साथी कैसे ढूंढें। आप वो जवान होंगे जो सोच रहे हैं कि मुझे अभी शादी करना है और आप उसके लिए ढूंढ रहे होंगे, या फिर आप वो माता पिता होंगे जो अपने बच्चों के लिए एक सही रिश्ता चाह रहे होंगे और आप ढूंढ रहे होंगे। तो आज ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है आपके मन में काफी सवाल है, काफी कंफ्यूजन है। तो ये संदेश आपको मदद करेगा कि आप एक सही व्यक्ति को कैसे चुन पाए। तो आइए हम लोग संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं कि सही जीवन साथी को कैसे चुने। काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जवान लड़का हो या लड़की हो, वो लोग अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लेते हैं और उसके बाद वो लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी शादी इसी व्यक्ति के साथ कराना। क्या इस प्रकार का प्रार्थना सही है? मेरे प्रियो, जब हम लोग हमारे जीवन में कुछ फैसला लेते हैं, जीवन की हर क्षेत्र में हमें यीशु मसीह की प्रार्थना को याद करना है। यीशु ने गतसमनिका की वाटिका में इस प्रकार की प्रार्थना की, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो। यीशु मसीह की ये प्रार्थना हम सबके लिए एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कि हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो। इसका मतलब जब हम जीवन साथी ढूंढते हैं, हमें ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन साथी को मुझे मिले। आपने जो जीवन साथी मेरे लिए रखा है, उसी जीवन साथी के साथ मेरा शादी होने पाए। तो वचन हमें क्या सिखाता है? एक आयत को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 आयत 14 और 15। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। उसके लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। मेरे प्रियो, जब हम लोग शादी का एक पहल उठाना चाहते हैं तो एक बात हमारे मन में हमें क्लियर कर देना है, और वो ये है, शादी होगी तो एक विश्वासी के साथ ही होगा। अगर आप अविश्वासी के साथ शादी करते हैं तो जीवन में आपका जीने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। फैसला लेते समय, बच्चों को बढ़ाते समय, अलग अलग काम करते समय, हर बार जो है अविश्वासी संसारिक तरीके से करेगा और आप चाहोगे कि आपको वचन के अनुसार करना है, और ये दोनों कभी तालमेल नहीं मिलेगा और इसके कारण आपके बीच में लड़ाई, हो सकता है डिवोर्स तक भी आप पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप में या अपने मन में इस बात को डालना है, शादी होगी तो सिर्फ विश्वासी के साथ, हम अविश्वासी के साथ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मिक जीवन के लिए बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि विश्वासी के साथ ही शादी करना है, तो यहां पर भी हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार का विश्वासी के साथ हमारी शादी होना है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन में ना प्रार्थना का आदत है, ना वो लोग वचन पढ़ते हैं, ना वो लोग आराधना या संगति में जाते हैं। हो सकता है महीने में एक बार जाते होंगे या 2 महीने में एक बार जाते होंगे। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ आपको शादी नहीं करना है। जब आप शादी करते हैं और आप एक विश्वासी को ढूंढते हैं तो कुछ कुछ बातों को आपको अपने मन में रखना है कि वो विश्वासी कैसे होना है। वो विश्वासी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके अंदर एक आत्मिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हर दिन वचन पढ़ना, हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन प्रभु के साथ साथ चलना, ये उनके जीवन का एक आदत होना चाहिए। उनके जीवन का आधार या उनके जीवन का सिद्धांत प्रभु का वचन होना चाहिए। वो लोग आत्मा में चलने वाले लोग होना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार। संसार के तौर तरीके को अपनाने वाले नहीं, लेकिन वचन क्या सिखाता है उसके अनुसार जीने वाले व्यक्ति के साथ ही विवाह करना है। मेरे प्रियो, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति है
आपके जीवन में अगर अनुशासन है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसी प्रकार के व्यक्ति के साथ आपका शादी होना है। विशेष कर कर अगर आप एक लड़की है तो आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन में मैंने जितना बड़ा है उससे बड़ा हुआ या उससे परिपक्व एक व्यक्ति के साथ मेरा शादी होना है। क्योंकि वो लड़का शादी के बाद वो पति बन जाता है और पति घर का मुखिया है। तो हर बात में, मतलब इवन आत्मिक बातों में उनको अपना परिवार की अगुवाई करना है। तो वो प्रभु में बने हैं, प्रभु में वो परिपक्व है, तो ही वो अपना परिवार को आत्मिक बातों में चला पाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब आप एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, पहली बात हमने सीखा वो एक विश्वासी होना है और दूसरी बात एक परिपक्व आत्मिक अनुशासन में चलने वाला व्यक्ति होना है। तो आप प्रार्थना करें। आप सोच रहे होंगे इस प्रकार के व्यक्ति को हम कहां जाकर ढूंढें। मेरे प्रियो, भजन संहिता 32 और उसकी 8वीं आयत, साम 32 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है तेरी अगुवाई करूंगा। यहाँ पर भजनकार क्या कहता है परमेश्वर से? भजनकार कहता है, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दोगे और जिस मार्ग में मुझे चलना है उसी मार्ग में मेरी अगुवाई करोगे। तो इस आयत को लेकर आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे बुद्धि देना, सही निर्णय कैसे लूं, किस मार्ग में चलूं, किसको चुनूं, इस बात में आप मेरी अगुवाई करना। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करोगे तो निश्चय परमेश्वर आपको हेल्प करेगा और आप सही व्यक्ति को अपने जीवन के लिए चुन पाएंगे। तीसरी बात, जब हम लोग एक जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं तो हमारे मन में होगा कि उम्र क्या होना है, शादी किस उम्र में करना है। और जब शादी की बात चल रही है तो क्या लड़का लड़की एक ही उम्र के होंगे तो क्या वो चलेगा, या लड़का उम्र में बड़ा होना है। और अगर लड़की एक रिश्ता में उम्र में बड़ी है तो क्या ये शादी हो सकता है। इस प्रकार के सवाल हमारे मन में आ सकता है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि किस उम्र में आपको शादी करना है। भारत के संविधान के अनुसार लड़की 18 साल और लड़का 21 साल का होना है। मतलब इससे पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं, इसके बाद ही शादी करना है। लेकिन यहाँ पर भी हमें समझना है, उम्र से ज्यादा हम लोग हमारी परिपक्वता और जिम्मेदारी पर ध्यान देना है। हर कोई जो 18 पार हो गया, हर लड़की का शादी नहीं कराना है, या ना 21 साल के बाद कोई लड़का शादी करना है। क्यों? क्योंकि एक लड़का जब शादी करता है वो अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके पास एक अच्छा नौकरी होना चाहिए। एक लड़की भी अपने आप को सक्षम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, अगर एक अच्छा नौकरी चाहिए तो पढ़ाई कंप्लीट करना है, फिर नौकरी ढूंढना है, नौकरी मिलना है, उसमें आपको आगे बढ़ना है। दोनों लड़का और लड़की के लिए ये बात मान्य रखता है। तो हो सकता है 24 साल हो, 25 साल हो, उसके ऊपर भी हो, तो वहां पर उम्र से बढ़कर ये है कि क्या वो लोग दोनों परिपक्व है, क्या लड़का अच्छे से कमाता है, अपना परिवार को चला पाएगा, क्या वो जिम्मेदार है, क्या लड़की अपने कामों के लिए जिम्मेदार है, अगर वो नौकरी करना चाहते हैं क्या वो सक्षम है। तो यहाँ पर हमें समझना है, उम्र से बढ़कर एक व्यक्ति की परिपक्वता पर ध्यान देना है, क्या वो लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं। दूसरी बात, जब हम लोग लड़का और लड़की के उम्र के बारे में देखते हैं, क्या एक लड़का हमेशा लड़की से बड़ा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर लड़की उम्र में बड़ी है तो क्या वो शादी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया और उसके बाद हव्वा को बनाया। तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, जहां पर लड़का उम्र में बड़ा रहे और लड़की 2 साल 4 साल छोटी रहे। और इसका एक और कारण यह है कि लड़कियां मानसिक रूप से जल्दी परिपक्व होते हैं, जबकि लड़कों को थोड़ा और समय लगता है। और इसीलिए जब लड़का 3-4 साल बड़ा है और लड़की छोटी है तो उनकी मानसिक परिपक्वता एक दूसरे के साथ मैच होता है। अब लड़की बड़ी हो गई तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लड़की का सोचना वो और परिपक्व होकर सोच रही है, जबकि लड़का इतना परिपक्व नहीं हुआ है। तो हो सकता है उनका सोच,
उनका जीने का तरीका में उन लोग मैच नहीं होंगे। तो हम वचन के अनुसार ही चले, जहां पर जैसे परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, बाद में हवा को बनाया, उस पैटर्न को हम लोग फॉलो करने वाले बन जाए। हर एक लड़का और हर एक लड़की जब शिक्षा प्राप्त करने का समय है तो वो लोग उसी पर फोकस करें। उस समय जीवन साथी ढूंढने की कोशिश मत करें। पहले आप लोग अपना एजुकेशन को पाए, फिर अच्छा नौकरी को पाए, और उसके बाद फिर आप जीवन साथी को ढूंढ सकते हैं। पहले ही आप ढूंढोगे तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्योंकि आप ना आपके पास पढ़ाई है, ना आपके पास एक नौकरी है, और आप जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। और इसके कारण आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, और बाद में जो है जिस प्रकार आप आशीषित होना चाहिए वैसे आप नहीं हो पाएंगे। तो जवान बॉयज और गर्ल्स के लिए मेरा यही एडवाइस होगा कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप एक अच्छा नौकरी को प्राप्त करें, और उसके बाद आप शादी के बारे में सोचें। और जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप एक अच्छा जीवन साथी के लिए प्रेयर कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप गलत रिश्ते में ना फंसे, गलत इंसान आपके जीवन में ना हो। आप ऐसे ऐसे विषयों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए भी प्रार्थना करना, और साथ में आप अपने लिए भी प्रेयर करना। आप प्रेयर करना, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार एक जीवन साथी से मैं विवाह करूं, और साथ में आप ये प्रार्थना करना कि प्रभु मैं भी एक अच्छा जीवन साथी बनूं। तो इन दोनों विषय को लेकर आप प्रार्थना कीजिए, और सही समय पर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अब तक हमने ये सीखा कि किससे शादी करना है, वो विश्वासी कैसे होना है, उम्र किस प्रकार का होना है। अब नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं, और वो है कि दोनों परिवार का बैकग्राउंड पर आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं है, ये शादी दो परिवारों के बीच में है। दो परिवार एक साथ आ रहे हैं और जीवन भर के लिए एक रिश्ता बनता है। तो जब आप जीवन साथी ढूंढते हैं, तब साथ में उनका फैमिली बैकग्राउंड भी देख लीजिए। किस प्रकार के परिवार से वो लोग आते हैं, क्या उस परिवार में प्रेम है, क्या वो परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, क्या उस परिवार पर कोई कर्ज है, कोई पुलिस केस है, क्या वो परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है। इन सारी बातों को अगर आप देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप फ्यूचर के बहुत सारी बातों से अब बचे रहेंगे। तो इसलिए जब आप देखते हैं कि दोनों परिवार आपस में मैच करना है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होता है जहां पर परिवार में से सिर्फ एक जन विश्वास में है और उन्हीं का शादी होना है। तो वो व्यक्ति अगर ऐसा एक परिवार से है, जो टूटा हुआ परिवार से है, तो वो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ये जो मेरा बैकग्राउंड है वो मेरे शादी पर असर ना करे। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर हैं, लेकिन हर बार आपको ये देखना है कि दोनों परिवार आपस में तालमेल खाए। मेरे प्रियो, दोनों परिवारों का स्टेटस, दोनों परिवारों का सोचने का तरीका, दोनों परिवार का आत्मिक जीवन पर अगर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर विश्वास में अकेले कोई है तो उनके लिए बात अलग है। परमेश्वर आपके लिए और आपका होने वाले जीवन साथी के मन में जरूर कार्य करेगा, ताकि वो लोग इस विषय में आपके संदर्भ में ना सोचे। हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो यूजुअली हम लोग उसको पहला पॉइंट कर कर देखते हैं, और वो है कि दिखने में कैसे हैं। तो ये सबसे पहला नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे पहला ये है कि वो विश्वासी है, कैसा विश्वासी है, ये है हमारे लिए सबसे पहली बात। और जरूर आप देख सकते हैं कि वो लड़का हो या लड़की हो, कैसे हैं वो लोग दिखने में। लेकिन मेरे प्रियो, हम सिर्फ बाहरी रूप से ना जाए। हाँ, आप एक गुड लुकिंग पर्सन से आपका शादी होना जरूरी है, लेकिन आपको यह भी समझना है कि सिर्फ सुंदरता पे ना जाए, सिर्फ उनकी बाहरी रूप पे ना जाए। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, नीति वचन अध्याय 31 आयत 30। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर बाहरी रूप से ज्यादा उसके चरित्र पर ध्यान दिया गया है। तो शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन कौन सा कैरेक्टर को उठाकर कहा है कि वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है, मतलब जो पाप से दूर रहती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना है कि सुंदरता और चरित्र, इन दोनों का मिलन एक व्यक्ति के अंदर हो। लेकिन सिर्फ सुंदरता के लिए ना जाए, लेकिन ये दोनों बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, सुंदरता हो या कितना अच्छे वो लोग दिख रहे हैं, वो सब एक उम्र तक है।
उम्र के साथ साथ जब व्यक्ति बुजुर्ग होने लगता है तो उनके शरीर पर झुर्रियां आती है, सुंदरता कम होती है। तो क्या उस समय हम हमारे जीवन साथी को छोड़कर जाए? नहीं, उस समय पर भी वो व्यक्ति हमारे साथ रहता है। तो सुंदरता से बढ़कर हमारे लिए जरूरी ये है कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छा चरित्र रहे। तो मेरे प्रियो, आपने किसी को कहीं भी देखा, एक फोटो देखा, तुरंत उसको पसंद मत कीजिए। आप प्रार्थना करें उस विषय को लेकर। आप उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। एक फैसला लेने से पहले आप प्रार्थना करोगे, उस व्यक्ति से मिलोगे और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु आपको बुद्धि देगा, आपको सम्मति देगा कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है या फिर गलत है। तो मेरे प्रियो, जो हम लोग यूजुअली सांसारिक तरीके से जो पहला रखते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मसीह का स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर होना है, एक अच्छा चरित्र उसके अंदर होना है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला एक समस्या को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो ये है कि शादी के समय क्या हमें ये देखना है कि कौन से जात के हैं, कौन से गोत्र के हैं? क्या हम प्रभु में आने के बाद इन बातों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मेरे प्रियो, एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। गलातियों की पत्री अध्याय 3 और आयत 28। गलेशियंस 3:28। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना दास और ना स्वतंत्र, ना कोई नर और ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हमने क्या पढ़ा? ना यूनानी ना यहूदी, कोई भेदभाव नहीं, ना नर ना नारी, हम सब प्रभु के सामने एक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रभु ने कभी भी जात नहीं बनाया। प्रभु ने मनुष्य को बनाया, नर और नारी कर कर बनाया। तो जात मनुष्य ने बनाया जो परमेश्वर के सामने सही नहीं है। प्रभु में आने के बाद कोई हाई कास्ट, कोई लो कास्ट नहीं होता है। विश्वास में आने के बाद अगर हम अभी भी ऐसे सोचेंगे तो हम बहुत गलत है। प्रभु में आने के बाद हम सब मसीह में एक है, हम एक ही शरीर के अंग है। तो शादी के समय पर आप कास्ट कौन सा है, गोत्र कौन सा है, इन बातों को ना पूछे, लेकिन आप मुख्य बातों पर ध्यान देना है कि वो लोग प्रभु में कैसे हैं, वो लोग प्रभु में स्थिर है, अनुशासित है, क्या उनके पास एक अच्छा नौकरी है। ये सारी बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं। दुख की बात है कि बहुत सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि परिवार जात और गोत्र को देखते हैं। आज से लेकर हम लोग ये मनसा के रहे कि हम सब प्रभु में एक है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जब हम लोग जात नहीं देखते, हम सब प्रभु में एक है। हो सकता है अलग अलग स्टेट के लोगों के बीच में भी शादी हो सकता है, लेकिन एक कल्चर का डिफरेंस तो जरूर आता है। जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अगर दो लोग शादी करते हैं तो उनका सोचने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने के तरीके में बहुत अंतर है। तो बहुत एडजस्टमेंट्स वहां पर होना जरूरी है। और अगर एक व्यक्ति ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने वाला नहीं है तो इस प्रकार की शादी ना करे। लेकिन वो लोग इस प्रकार की शादी के लिए मना भी ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किस किस को जोड़ सकता है। तो हर रिश्ते के लिए आप ओपन रहे। बस आपका शर्त यही होना चाहिए कि वो प्रभु में रहे, प्रभु में परिपक्व रहे और वो एक अच्छा इंसान रहे, मेहनती रहे, ईमानदार रहे, उनके जीवन में अच्छे चरित्र रहे। इन बातों पर आप फोकस करें। बाकी बातों के लिए आप शर्त मत रखें कि इसी इलाके से होना चाहिए, इसी स्टेट के होना चाहिए। परमेश्वर जैसी आपकी अगुवाई करता है उसमें आप आगे बढ़िएगा। तो मेरे प्रियो, ये शादी के विषय में जात गोत्र एक अड़चन नहीं होना है। इन सभी बातों के साथ हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस विषय को प्रार्थना में रखें। जवान भी प्रार्थना करना है, माता पिता भी प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे गलत रिश्ते में ना फंसे, हमारे बच्चों को उचित जीवन साथी मिले और हमारे बच्चे स्वयं एक अच्छा जीवन साथी का रोल को निभाए। मेरे प्रियो, कुछ कुछ शादी ऐसे होता है जहां पर पत्नी बहुत अच्छी है लेकिन पति उतना स्वभाव में अच्छा नहीं है, या उसका विपरीत भी हो सकता है, पति बहुत अच्छा है लेकिन पत्नी बुरी स्वभाव की है, या दोनों बुरे हैं या दोनों अच्छे हैं। मैं बाइबल में से 4 उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर हम समझ सकते हैं कि कौन से रिश्ते तालमेल खाए और कौन से रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहला उदाहरण मैं अबीगेल और नाबाल के बारे में रखना चाहती हूँ। एक अच्छी भली स्त्री,
और एक मूर्ख पुरुष के बीच में विवाह होता है। मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जहां से हमें और अच्छे से पता चलता है कि ये कैसा एक गलत रिश्ता था। पहला शमूएल अध्याय 24 आयत 3। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 24 वर्स 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस पुरुष का नाम नाबाल और उस पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। मेरे प्रियो, एक गलत मिलन हुआ यहाँ पर। एक बुद्धिमान रूपवती स्त्री एक बुरा आदमी के साथ शादी होता है, और उनके बारे में हम बाद में पढ़ सकते हैं कैसे नाबाल का मृत्यु होता है और अबीगेल का शादी दाऊद के साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? एक सही जोड़ा नहीं बना। दूसरा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, दाऊद और मीकल, अय्यूब और अय्यूब की पत्नी। यहाँ पर पुरुष बहुत अच्छे थे, लेकिन स्त्रियों में कमी थी। मीकल को समझ नहीं आया कि दाऊद इस प्रकार प्रभु की आराधना क्यों कर रहा है। अय्यूब की पत्नी को समझ नहीं आया कि इस प्रकार का एक क्लेश या संकट में अय्यूब जब फंसा है, मैं उसको कैसे सपोर्ट करूं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं, पुरुष अच्छा है लेकिन स्त्रियों में उतनी परिपक्वता नहीं है। तीसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर दोनों बुरे थे, और वो है आहाब और इजबेल। आहाब एक राजा था जो बुरे बुरे काम करता था, और आहाब की शादी इजबेल के साथ होता है। इजबेल जो है आहाब को और प्रवोक करती है कि वो और बुरे काम करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। आहाब इजराइल का राजा होकर भी अपने पत्नी के बातों में आकर आहाब इजराइलियों को पाप में और गिराता है। कितनी दुख की बात है मेरे प्रियो। लेकिन एक बहुत अच्छा रिश्ता को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है जकरिया और एलिशबा। उस आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। लूका का सुसमाचार अध्याय 1 आयत 6। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा परिवार भी ऐसा हो जहां पर पति और पत्नी, मतलब आपका होने वाला पति या फिर होने वाली पत्नी भी, आप लोग दोनों इस प्रकार का जीवन जिए कि आप प्रभु के सामने धर्मी रहें और परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप दोनों चलने वाले बन जाएं। कितना धन्य एक परिवार वो हो सकता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे परिवारों में संकट नहीं है, हर परिवार में संकट है, लेकिन ये परिवार के लिए परमेश्वर कार्य करता है, ये परिवार के लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। तो मेरे प्रिय जवानों, मेरे प्रिय माता पिता जो अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हमारे लिए मुख्य यह है कि हमारे बच्चों का विवाह या फिर आप जवानों का शादी सही तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार हो। और जब आप इस प्रकार का एक परिवार की शुरुआत करते हैं जहां पर आपके लिए परमेश्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका पारिवारिक जीवन निश्चय धन्य होगा। तो मेरे प्रियो, रूप, पैसे, स्टेटस, इन सबसे बढ़कर है कि आप ऐसे व्यक्ति से चुने जो परमेश्वर में स्थिर है, जो प्रभु के वचन में जिसने जड़ पकड़ा है। ऐसा नहीं कि कुछ सुने तो यहां से यहां बहक जाए या वहां से वहां बहक जाए और विश्वास में ढीले। इस प्रकार के इंसान के साथ आपकी शादी नहीं होना है। तो आज से लेकर आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप सही व्यक्ति को मेरे जीवन में लेकर आना। आप ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे शादी के बाद मुझे आप में और ज्यादा बढ़ना है। हम लोग परिवार होकर एक दूसरे को बढ़ाने वाले बन जाए, हमारा आने वाला पीढ़ी भी प्रभु में मजबूत रहे। जब इस प्रकार की आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। 1 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का इस संदेश के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले हर एक जवान के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, उन जवानों के लिए जो एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सही व्यक्ति उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु, वो लोग आप में बढ़ने पाए, आपके करीब आने पाए परमेश्वर पिता। मैं उन माता पिताओं के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो इस समय अपने बच्चों के लिए एक सही जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं। प्रभु, बुद्धि देना, ज्ञान देना, आप उनकी अगुवाई करना परमेश्वर पिता, ताकि सही रीति से वो लोग अपने बच्चों का शादी करवा पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहे हैं वो लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। प्रभु, ये वचन अनेकों के पास पहुंचने पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।